प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग सुपर ऑब्जेक्टिव में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और आज जो हमारी श्रृंखला है वो है वैदिक युग से। वैदिक युग का ये तीसरा वीडियो है। इसके पहले दो वीडियो में हम लोगों ने 51 प्रश्न तक कर लिए थे। 52वें प्रश्न से आपका स्टार्ट किया जा रहा है, आगे बढ़ते हुए चलेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, अपने दोस्तों को कर दीजिए शेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की श्रृंखला। बात करें यहाँ पे वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। पूछ रहा है कि वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी, किस प्रकार की शासन प्रणाली थी। निरंकुश थी, प्रजातंत्र थी, गणतंत्र थी, परंपरागत राजतंत्र था। तो आप जानते हैं कि जब वैदिक युग था, वैदिक युग में कैसा था, वंश परंपरागत था। अभी बहुत दिनों तक आपने देखे होंगे इतिहास में, थोड़ा बहुत अगर रुचि रखते होंगे तो आपको पता होगा बहुत दिनों तक वंश परंपरागत थी। आप जिस भी क्षेत्र से रहते होंगे, आप पता करेंगे ना, तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि वहाँ की कोई एक रियासत होती थी, कोई एक राजा होते थे जिसके अंतर्गत सभी लोग आते थे। हो सकता कोई रियासत के घर का ही वीडियो देख रहा हो। तो इस तरह से वो रियासत होती थी, तो उसमें वंश परंपरागत चलता था कि उनके बच्चे फिर राजा हो जाते थे, उनके बच्चे फिर राजा हो जाते थे। ठीक है, वही युग पहले भी था, वैदिक काल में भी था। तो बस आप वही याद रखेंगे कि पुराने ज़माने में यानी वैदिक काल में कैसी परंपरा थी, वंश परंपरागत राजतंत्र था। यानी राजा का पुत्र फिर राजा होता था। ठीक है, जब राजा मर जाता था तो अपने बच्चे को जैसे आप देख लीजिए अयोध्या में या कहीं के भी राजा जो थे वो अपने पुत्र को अपना शासन दे दिया करते थे। उसी को क्या कहते हैं, वंश परंपरागत राजतंत्र। वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली वंश परंपरागत राजतंत्र थी। यद्यप जनता द्वारा चुनाव के उदाहरण भी मिलते हैं, किंतु जन रुचि राज परिवार के लोगों तक ही जान पड़ती थी। एक कहाँ के लिए होती थी, जन रुचि होती थी, किसको राजा बनाना था। जैसे आपने देखा होगा, जब रामायण आपने देखे होंगे, रामचरितमानस जो आता है टीवी पे, तो उसमें जब आप देखे होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि जब भरत आते हैं राम वनगमन के बाद, तो वो आकर के पूछते हैं कि ये बताओ कि किन लोगों ने चुना था राम को राजा बनाने के लिए, किन लोगों ने चुना था। सब लोग एक साथ कहते हैं कि मतलब पूरा जो राजतंत्र के जितने अधिकारी थे, कर्मचारी थे, सब लोग मिल करके राम को राज देने के लिए चुनाव किए थे। तो ये जो चुनाव प्रणाली थी सिर्फ वहीं पे होती थी, मतलब दो पुत्र हैं, तीन पुत्र हैं, तो उनमें किसको राजा बनाया जाए, वहाँ पे होता था। ना कि आज की तरह जैसे विधानसभा लोकसभा होता था, इस तरह का चुनाव नहीं होता था। ठीक है, तो वंश परंपरागत तो परिवार तक ही सीमित होता था। जन रुच होती थी या जन चुनाव होता था। तो आप सीधे सीधे आंसर लगाएंगे वंश परंपरागत राजतंत्र। ठीक है, ज़्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। पूछ रहा है वैदिक युगीन सभा कैसी होती थी। तो यहाँ पे देखिए कैसी थी, मंत्र परिषद थी। कैसी थी, मंत्र परिषद थी। यहाँ पे आ जाएंगे। वैदिक काल में सभा एवं समिति नामक दो संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। दो संस्था होती थी, सभा और समिति। ठीक है, सभा एवं समिति दो नामक संस्थाएं होती थी जो राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। संभवतः सभा कुलीन तथा वृद्ध जनों की संस्था थी, जिसमें उच्च कुल से उत्पन्न व्यक्ति ही भाग ले सकते थे। इसके विपरीत समिति जो थी सर्वसाधारण की सभा होती थी। इसमें सभी जनों के व्यक्ति अथवा परिवारों के मुख्य प्रमुख भाग ले सकते थे। यानी राजा के यहाँ जो दो होते थी, एक सभा होती थी, एक समिति होती थी। जैसे आज आप देखते हैं ना, दो चीज़ें हैं, एक लोकसभा, राज्यसभा। ठीक उसी तरह से अपने दिमाग में रखिए कि एक जो है किस लोगों की श्रृंखला थी, श्रेष्ठ जनों की, जो उच्च कुल से आते थे, जिसे सभा कहा जाता था। और इसमें वृद्ध मनुष्य होते थे। वृद्ध मनुष्य मतलब जो ज्ञानी लोग होते थे, वो सभा के अंतर्गत होते थे। जैसे आज नहीं देखते, कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है, फिर राज मिनिस्ट्री, इसी तरह से। और जो कुलीन कुलीन लोग होते थे, ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आते थे, सभा के अंतर्गत। और जो समिति होती थी, इसमें सर्वसाधारण मतलब समस्त व्यक्ति इसमें शामिल हो सकते थे, जो इसमें समिति कहलाती थी। ठीक, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। कह रहा कौन सा ऐसा वेद है जिसमें सभा और समिति यानी दोनों जो इकाइयां होती थी, इन्हें प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। किसको कहा गया, अथर्ववेद में। कहाँ कहा गया है, अथर्ववेद में। याद रखेंगे, प्रश्न पूछ लिया जाए तो गलत नहीं होना चाहिए। कहाँ कहा गया, अथर्ववेद में। आप जानते हैं यूपी ट्रिपल एससी में अलग अलग टॉपिक चुन करके दे दी गई हैं।
उन समस्त टॉपिकों के आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे, क्लास भी आपको मिलेगी। पहले हम समस्त ऑब्जेक्टिव कर लेंगे, जिससे ये पता चल जाएगा कि यहाँ से आने वाले प्रश्न कैसे हैं। फिर उसके बाद क्लास करते रहेंगे, फिर उसके श्रृंखला करते रहेंगे, फिर उसका प्रैक्टिस पेपर करते रहेंगे। इस प्रकार से इतनी बार रिवीजन कर देंगे कि सुपर जो आपका यूपी पेट होने वाला है, चाहे आपका वो पीसीएस का पेपर हो, चाहे वो आपका आरओ का हो, रिपीट और रिलेटेड प्रश्न आपके गलत होने वाले नहीं हैं। ये आप विश्वास करके चलिए और लगातार श्रृंखला को डेली बेस पे देखा करिए, आपके लिए बहुत हितकर और लाभदायक होगी। तो बातें आप कर रहे थे, कहाँ कहा गया? अथर्ववेद में। कहाँ कहा गया? अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, यजुर्वेद जिसे कहते हैं या आयुर्वेद जिसे कहते हैं, जिसे जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, किस में मिलता है? आयुर्वेद का वर्णन किस में है? आयुर्वेद का वर्णन देखिए, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकती है। आयुर्वेद का वर्णन कहाँ पे है? आयुर्वेद का वर्णन अथर्ववेद में है। आयुर्वेद का वर्णन कहाँ है? अथर्ववेद में, ठीक है। अथर्ववेद में सामान्य मनुष्यों के विचारों और अंधविश्वासों का विवरण मिलता है, जिसमें विविध विषयों यथा रोग निवारण, समन्वय, राजभक्त, विवाह तथा प्रणय गीतों आदि के विवरण सुरक्षित हैं। ऋग्वैदिक धर्म था। ऋग्वैदिक धर्म था, कैसा धर्म था ये आपको बताना। ऋग्वैदिक धर्म कैसा था? बहुदेववादी था। कैसा धर्म था? बहुदेववादी था। एक सेकेंड, हाँ। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसमें हमें सर्वप्रथम बहुदेववाद के दर्शन होते हैं। आर्य विभिन्न देवताओं के अस्तित्व में विश्वास रख करते थे। उनके अधिकांश देवता प्रकृति की विविध शक्तियों के प्रतीक हैं, जिसका मानवीकरण किया गया है। मुख्यतः वैदिक देवताओं के तीन वर्ग हैं। धुस्थान यानी आकाश के देवता वरुण, पूषण, मित्र, सूर्य, विष्णु, अश्विन, उषा। ये देखिए, ये चीज़ें आपको याद रखना है कि आकाश के देवता कौन थे? वरुण, पूषण, मित्र, सूर्य, विष्णु, अश्विन, उषा आदि। अंतरिक्ष के देवता इंद्र, पर्जन्य, आपह, रुद्र, मरुत आदि। पृथ्वी के देवता अग्नि, बृहस्पति, सोम इत्यादि। ठीक है, ये चीज़ आप थोड़ा सा फोकस करके याद करेंगे, आपको याद हो जाएगा आसानी से। ठीक है, आगे बढ़ जाए। ऋग्वैदिक, एक सेकेंड, हाँ। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है, कह रहा सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त किससे समर्पित है या किसे समर्पित है, ये आपको बताना है। सबसे ज्यादा ऋग्वैदिक सूत्र किसके लिए है? इंद्र के लिए। किसके लिए है? इंद्र के लिए। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया गया है, जिसे 250 सूक्त समर्पित हैं। यह ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा आधी तूफान का देवता माना जाता था। इंद्र को क्या माना जाता है? इंद्र को आर्यों का युद्ध का नेता तथा वर्षा आधी तूफान का देवता माना जाता है। ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित हैं और वह इस काल का दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता है। तीसरा स्थान वरुण का है, जो समुद्र का देवता योंगरित का नियामक माना जाता है। ईरान में वरुण को अहुर मजदा तथा यूनान में ओरनोज के नाम से जाना जाता। ईरान में वरुण को अहुर मजदा तथा यूनान में ओरनोज के नाम से जाना जाता है। ठीक, एक सेकेंड, हाँ। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र समर्पित है, तो ऊपर वाला प्रश्न रिपीट हुआ है। किसको सर्वाधिक? तो अग्नि से। ठीक, किससे संबंधित है? अग्नि से। निम्नलिखित में से किसे? देखिए, यहां पे सबसे ज्यादा पूछ रहा है ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र किससे संबंधित है, तो आपका आंसर क्या हो जाता है? अग्नि से। और यहाँ पे कह रहा है कि इसका वर्णन ऊपर दिया गया। देखिए यहाँ पे ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित है और वह इस काल का दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता है। ठीक है, कौन? अग्नि। अब यहाँ पे ऑप्शन में आते हैं, तो यहाँ ऑप्शन में आएंगे तो अग्नि है, विष्णु है, वरुण है, यम है। तो इन सब में अगर ध्यान से देखेंगे तो अग्नि दिया गया है, दूसरा सब बड़ा देवता है। इसके पहले कौन है? इंद्र हैं। इंद्र कौन है? इंद्र को सबसे ज़्यादा है, तो इंद्र चूंकि यहाँ पे हैं
इंद्र का ऑप्शन में नाम नहीं है, पिछले अगले क्वेश्चन में जब इंद्र का नाम नहीं है तो हम दूसरे स्थान पर किसको रखेंगे? अग्नि को ही तो रखेंगे। आप देखिए ऋग्वेद में अग्नि को सबसे ज़्यादा सूक्त है, दूसरे स्थान पर यह है। और जब हम अग्नि, उनका नाम नहीं दिया गया, इंद्र का नाम नहीं दिया गया, तो किसको रखेंगे? अग्नि को ही रखेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ जाए। निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध का देवता समझा जाता? तभी मैंने ऊपर आपको बताया कि युद्ध का देवता, वर्षा का देवता, ये सब के देवता कौन थे? इंद्र थे। युद्ध करने के, वर्षा तूफान लाने के देवता कौन थे? इंद्र थे। और सबसे ज्यादा मंत्र इन्हीं को समर्पित भी किए गए हैं। निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था, ये आपको बताना है। तो पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक प्रसिद्ध देवता कौन है? इंद्र है। लगातार क्वेश्चन वही रिपीट हुआ है, देख लीजिए कितना बार, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है, ये आपको बताना है। तो आप कहेंगे किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? ब्राह्मण युग से जुड़ा है। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण युग से जुड़ा है। प्रायः 7वीं या 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व तक का यह समय सूत्र काल कहा जाता है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, आपको ये बताना। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी आंसर दीजिए। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो आप कहेंगे ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। बिहार पीसीएस में पूछा गया प्रश्न। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। यह सविता यानी सूर्य देवता को समर्पित है। यह मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल में वर्णित है। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? कह रहा है गायत्री मंत्र से जो प्रसिद्ध मंत्र है वह किस ग्रंथ में मिलता है? तो आप कहेंगे किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। मैंने अभी ऊपर डिस्क्रिप्शन में आपको बताया। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ऊपर डिस्क्रिप्शन में मैंने आपसे बताया विश्वामित्र ने की थी। किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशांचरित संकेतक हैं। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशांचरित संकेतक हैं। किसके संकेतक हैं? तो आप कहेंगे पुराणों के संकेतक हैं। किसके संकेतक हैं? पुराणों के संकेतक हैं। पुराणों में 5 प्रकार के विषयों का वर्णन सिद्धांततः इस प्रकार है: सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर एवं वंशांचरित। सर्ग बीज या आदि सृष्टि का पुराण है। प्रतिसर्ग प्रलय के बाद की पुनर्सृष्टि को कहते हैं। वंश में देवताओं या ऋषियों के वंश वृक्षों का वर्णन है। मनवंतर में कल्प के महायुगों का वर्णन है। और वंशांचरित पुराणों के वे अंग हैं जिनमें राजवंशों की तालिकाएं दी हुई हैं और राजनीतिक अवस्थाओं, कक्षाओं तथा घटनाओं का वर्णन है। पुराणों की संख्या कितनी है? अष्टादश पुराणेषु। पुराणों की संख्या कितनी है? अष्टादश। अष्टा मतलब 8 और 10 मतलब 10। तो 8 और 10 कितने हो जाएंगे? पुराणों की 10 संख्या 18। अष्टादश, अष्टा मतलब 8 और 10 मतलब 10। तो 10 8 कितने हो जाएंगे? 18। अष्टादश पुराण। तो कितने पुराण होते हैं? 18 पुराण होते हैं। ये हैं मत्स्य, मार्कंड, भविष्य, भगवत, ब्राह्मण, उसके बाद ब्रह्म वैवर्त, ब्रह्म, वामन, वाराह, विष्णु, वायु, अग्नि, नारद, पद्म, लिंग, गरुड़, कर्म, स्कंद पुराण। कितने पुराण हैं? 18 पुराण हैं। ठीक है, सबके नाम दिए गए हैं। इनकी रचना आपको सिर्फ संख्या याद करनी है। ठीक है, इनकी रचना किसने की है ये याद रखना। लोमहर्ष ऋषि की हैं। कौन? लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा की गई। पुराणों की रचना किसके द्वारा की गई? लोमहर्ष और उनके पुत्र कौन? उग्रश्रवा द्वारा की गई है। इनमें भविष्यत काल शैली में कलयुग के राजाओं का विवरण मिलता है। श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई? श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो आपको बताना श्रीमद् भगवद गीता किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। यह प्राचीन धर्म ग्रंथ है, महाभारत का एक भाग है। ठीक, प्राचीन धर्म ग्रंथ महाभारत का एक भाग है। ठीक, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? महाभारत किस रूप में जानी जाती है? तो इसे जय संहिता कहते हैं। महाभारत को क्या कहते हैं? जय संहिता कहते हैं। किसमें पूछा गया है? आरो यारो में पूछा गया है।
महाभारत के प्रारंभिक रचना काल में 8,800 श्लोक थे और इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता था। महाभारत का दूसरा संस्करण भारत था जिसमें श्लोकों की संख्या 24,000 थी। वर्तमान महाभारत में 1,00,000 श्लोक प्राप्त हैं। इस समय यह इसका अंतिम संस्करण है जिसे सतसहस्त्री संहिता या महाभारत कहा जाता है। तो पहले क्या था इसका नाम? जय संहिता। कितने श्लोक? 8,800। फिर इसका नाम बदला, भारत हुआ। भारत में इसका श्लोक कितने हो गए? 24,000। फिर इसका अंतिम संस्करण जो आया उसे सतसहस्त्री संहिता या महाभारत कहा जाता है। ठीक है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? कह रहा कौन सा ऐसा सांप था जो रस्सी बना हुआ था जब समुद्र मंथन किया जा रहा था? तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। उत्तराखंड में पूछा गया, यूपी यूडीए में पूछा गया। तो उसका नाम क्या है? वासुकी है। क्या नाम है? वासुकी है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु मथानी के रूप में मंद्रांचल पर्वत तथा रस्सी के रूप में सर्पों, कौन सा पर्वत है? मंद्रांचल पर्वत है। ठीक है। और समुद्र की रस्सी के रूप में सर्पों के राजा वासुकी का प्रयोग किया गया था। इसमें विष्णु ने कूर्मा अवतार धारण कर मंद्रांचल पर्वत को अपने ऊपर रखा था। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई थी? किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई थी? ये आपको बताना है किस काल की घटना है। तो ये है धर्मशास्त्र के समय में। कब? धर्मशास्त्र के समय में, यानी धर्मशास्त्रों के समय सूत्र काल में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियां यथा अंबष्ठ, उग्र, निषाद, मागध, वैदेहक, रथकार आदि का आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, निर्वसित और अनिर्वसित। इनमें पहले प्रकार के शूद्र ही अपृष्ठ माने गए थे। निर्वसित जो शूद्र थे वो क्या माने गए थे? वो अपृष्ठ मतलब ना छुए जाने वाले माने गए थे। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? आपको ये बताना है। सत्यमेव जयते सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न इस श्रृंखला का। तो आपको बताना है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। आपको ये बताना है लिए गए हैं। तो आप बताएंगे इसमें से कोई नहीं। ठीक। नीचे आइए। सत्यमेव जयते शब्द मंडूकोपनिषद से लिया गया है। किससे? मंडूकोपनिषद से। देखिए यहाँ पे मंडूकोपनिषद लिखा तो गया लेकिन मंडूकोपनिषद यहाँ पे गलत लिखा गया। ठीक है। तो इसलिए एक गलत है, यहाँ पे मुंडकोपनिषद होता है। ठीक। तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ना कि मंडूकोपनिषद। ठीक। तो ये गलत लिखा गया है। ऊपर जो ऑप्शन दिया गया है गलत लिखा गया है, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। ये याद रख लीजिएगा। देखिए प्रश्न में आप स्पेलिंग भी मिस्टेक करके पूछने लगे हैं। मुंडकोपनिषद से पूछा गया। ठीक है। सत्य की ही विजय होती है। यह भारत के राज चिन्ह पर भी अंकित है। ध्यातव्य है कि भारत का राज चिन्ह मौर्य सम्राट अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थित सिंह स्तंभ से लिया गया है। भारत सरकार द्वारा यह चिन्ह 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कब अपनाया गया तो आप कहेंगे 26 जनवरी 1950 को। इस राज चिन्ह के मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह हैं। कितने सिंह हैं? 4 सिंह हैं। कितने? 4 सिंह हैं जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में मुंह कर बैठे हैं। इसके 4 में से केवल 3 ही दिखाई देते हैं। इसके नीचे घंटे के आकार के पद्म के ऊपर एक चित्रवल्लरी में एक हाथी है। इसके चित्रवल्लरी में क्या है? एक हाथी है। सिंह शीर्ष के नीचे स्थित पट्टी के मध्य में एक चक्र है जिसके दाईं ओर एक सांड और बाईं ओर एक घोड़ा है तथा एक सिंह की उभरी हुई मूर्ति है। इसके बीच में चक्र बने हुए हैं। यह संपूर्ण सिंह स्तंभ एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया है। फलक के नीचे मंडूकोपनिषद से उद्धृत सूत्र सत्यमेव जयते लिखा गया है। ये पूरा पीडीएफ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार मैं आपको फिर से पढ़ सुना रहा हूँ, आप ध्यान से पढ़ते जाइएगा और ध्यान से सुनने का प्रयास भी करिएगा। सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? सत्य की ही विजय होती है।
यह भारत के राज चिन्ह पर भी अंकित है। ध्यातव्य है कि भारत का राज चिन्ह मौर्य सम्राट अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। भारत सरकार द्वारा यह चिन्ह 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। इस राज चिन्ह के मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह है। पहली चीज तो ये, अगर आपसे पूछे कि शीर्ष पर कितने शेर हैं, तो आप कहेंगे 4 है। पहले तो ये कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को, जो एक दूसरे के विपरीत हैं। अतः आपको कितने सिंह दिखाई पड़ते हैं? 3 ही दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। इसके नीचे घंटे के आकार के पदम के ऊपर एक चित्र वल्लरी के एक हाथी है। कितनी हाथी हैं? एक हाथी है, ठीक। सिंह शीर्ष के नीचे स्थित पट्टी के मध्य में चक्र है, जिसके दाईं ओर एक सांड और बाईं ओर एक घोड़ा है। दाईं ओर एक सांड है और बाईं ओर क्या है? एक घोड़ा है, तथा एक सिंह की उभरी हुई संरचना की मूर्ति, ठीक। इसके बीच बीच में चक्र बने हुए हैं। यह संपूर्ण सिंह स्तंभ एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया है। फलक के नीचे मुंडकोपनिषद से उद्धृत सूत्र सत्यमेव जयते लिखा गया है, ठीक है। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया? तो अभी आप ऊपर पढ़ के आ रहे हैं, मुंडकोपनिषद से लिया गया, ठीक है। तो मुंडकोपनिषद से लिया गया, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, ठीक। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? तो आप फिर ये प्रश्न बताएंगे, मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है। ऋग्वेद की मूल लिपि थी, ऋग्वेद की मूल लिपि कौन सी थी? ये प्रश्न देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऋग्वेद की मूल लिपि कौन सी थी? तो ऋग्वेद की मूल लिपि जो है ब्राह्मी है, ठीक है। हमारी हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। तो ऋग्वेद अगर आपसे कोई पूछे तो गलत मत करिएगा, कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि, ठीक है। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं तथा 1028 सूक्त हैं। ऐतरेय तथा कौशिकी ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं। ऋग्वेद के पुरोहित को होत्र कहा जाता है। इसके द्वितीय से 7म मंडल, यही मंडल सबसे प्राचीन माना जाता है, को वंश मंडल कहा जाता है। प्रथम तथा 10म मंडल अर्वाचीन है। अर्वाचीन मतलब नवीन, ठीक। वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध है। होता का संबंध किससे? ऋग्वेद से अभी ऊपर आया था, जो इसके पुजारी होते हैं उसे क्या कहते हैं? होता कहते हैं, ठीक। आगे, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किससे संबंधित है? ईरान से। अवेस्ता किससे संबंधित है? ईरान से। अवेस्ता और ऋग्वेद दोनों भाषिक समानताओं के कारण आर्यों की सभ्यताओं से संबंधित माने जाते हैं। अवेस्ता ईरान के क्षेत्र से संबंधित है। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है? किसको अघन्या माना गया है, यानी जिसे मारा नहीं जा सकता? तो कौन है? गाय है। कौन है? गाय है। वैदिक काल में गाय को अघन्या ना मारे जाने योग्य माना गया है। गाय की हत्या अथवा उसे घायल करने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड तथा देश निकाला की व्यवस्था वेदों में की गई है। ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है गायों के लिए। किसके लिए हुआ है? गायों के लिए, ठीक है। गायों को मारने पे रोक लगाने के लिए, ठीक। उसके बाद है ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो किसे सबसे मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? गायों को। किसको? गायों को। ऋग्वैदिक काल में प्रारंभ में गाय को महत्वपूर्ण संपत्ति समझा जाता था। इस काल में गायें मुख्यतः विनिमय का माध्यम होते थे। ऋग्वेद के कुछ सूक्तों में गाय को देवता के रूप में कल्पित किया गया है। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग में नहीं आता है? कुल, वंश, कोश, गोत्र। कोश इसके अंतर्गत नहीं आता है। कुल, वंश, गोत्र एक ही 3 चीजें हैं, बस घुमा फिरा के लिखी गई हैं, ठीक है। प्राचीन भारत समाज के संदर्भ में कुल, वंश और गोत्र परिवार से संबंधित है, जबकि कोश परिवार से संबंधित ना होकर के भंडार से संबंधित है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो आप कहते हैं 16 संस्कार होते हैं। कितने संस्कार होते हैं? 16 संस्कार होते हैं। ध्यान से देखिएगा। संस्कार का शाब्दिक अर्थ है परिष्कार, शुद्धता एवं पवित्रता। गौतम धर्मसूत्र में इसकी संख्या 48 मिलती है। गौतम धर्मसूत्र में इसकी संख्या कितनी होती है? 48 होती है। मनु ने गर्भाधान से मृत्यु पर्यंत 13 संस्कारों का उल्लेख किया है। और मनु ने कितने संस्कारों का उल्लेख किया? 13 संस्कारों का उल्लेख किया। बाद की स्मृतियों में इनकी संख्या 16 स्वीकार किया गया है। आज यही सर्व प्रचलित है। इनके नाम
कुछ इस प्रकार है। पहला संस्कार आपका कौन सा होता है, ध्यान से देखिएगा, गर्भाधान। दूसरा है पंसवन। तीसरा है सीमांतोन्नयन। चौथा है जातकर्म। पांचवा है नामकरण। छठा है निष्क्रमण। सातवां है अन्नप्राशन चूड़ाकरण। आठवां नौवां हो जाएगा कर्णवेद। और 10वां हो जाएगा विद्यारंभ। 11वां है उपनयन। 12वां है वेदारंभ। और 13वां है केशांत। 14वां है समानवर्तन। और 15वां विवाह तथा 16वां है आपका राम नाम सत्य वाला, जिसे अंत्येष्टि कहते हैं। ठीक। उसके बाद है अगला 82वां प्रश्न आपका है, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था। चलिए, वेद और वेदांग पढ़ाने वाले टीचर को क्या कहते थे, अध्यापक को क्या कहा जाता था, तो उसे कहा जाता था उपाध्याय। क्या कहा जाता था, उपाध्याय। आज उपाध्याय की एक जात होती है। वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। आचार्य गुरुकुल की स्थापना करके अपने शिष्य को पढ़ाता था तथा कोई फीस नहीं लेता था, किंतु शिष्य के द्वारा दी गई दक्षिणा स्वीकार कर लेता था। अथर्व वैदिक काल में वैदिक यज्ञ के अवसर पर वैदिक मंत्रों का उच्चारण करता था, जबकि पुरोहित का कार्य कर्मकांडों को संपादित करना होता था। तो ये हो गए आज आपके वैदिक युग के समस्त प्रश्न खत्म। वैदिक युग से अभी तक के पूछे गए सभी प्रश्न आपके क्या हो गए हैं, कंप्लीट हो गए वैदिक काल के। कल हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म, और बौद्ध धर्म के सारे प्रश्नों को लगातार हम लोग आगे बढ़ा देंगे। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, फिर उसके बाद ईसाई धर्म, फिर उसके बाद आपका मुस्लिम धर्म, सभी धर्मों को लगातार पढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो उसके बाद तुरंत हम लोग सम्राट अशोक के पास पहुंच जाते हैं। सम्राट अशोक में पहुंचने के बाद आगे बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार से श्रृंखला आपकी लगातार आगे की तरफ बढ़ रही है। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाले दिनों में आपको पूरी श्रृंखला इतिहास की, भूगोल की, अर्थशास्त्र की, इकोनॉमिक्स की, उसके बाद संविधान की, साइंस की सारी श्रृंखलाएँ आपको मिल जाएंगी, जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।